पूरी दुनिया बूचा शहर का हाल देखकर यूक्रेन के हालात पर अफसोस कर रही है। जब तक इस शहर पर रूस के सैनिकों का कब्जा था, तब तक यहां हुए अत्याचारों का सच सामने नहीं आया, लेकिन अब जो सच सामने आया है वो भयानक है। बूचा के नरसंहार की तस्वीरें विभत्स हैं, आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन इन्हें दिखाना बहुत जरूरी है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें हर युद्ध में छिपाया जाता रहा है, ताकि युद्ध के उन्माद में किए गए अपराध भुला दिए जाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बूचा में अमानवीयता की हदों को तोड़ा गया। बूचा की सड़कों पर कदम कदम पर लाशें हैं, जैसे रूसी सेना इन लाशों के जरिए अपने पैरों के निशान छोड़कर जा रही हो। सड़कों पर इतनी लाशें पड़ी हुई हैं कि राहगीर उनसे बच बच कर किसी तरह निकल रहे हैं। युद्ध का ऐसा विभत्स सत्य आपने देखा नहीं होगा। रूसी सेना जिन रास्तों से गुजरी, वहां दिखाने वाले किसी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ा। यूक्रेनी नागरिकों के साथ कितनी बर्बरता हुई, ये सोचिए। उनके हाथ बांधे गए थे। मरने से पहले ये मुमकिन है कि टॉर्चर भी किया गया हो, और फिर जब दर्द हद से गुजर गया होगा तो शायद इसने अपना अंजाम स्वीकार लिया होगा। रूस के सैनिकों ने जाते जाते ऐसे तमाम लोगों के सिर में गोली मारी। कहने वाले कह सकते हैं कि रूस की सेना ने यूक्रेनी लड़ाकों को मारा होगा। क्या इस इंसान से ऐसा कहा जा सकता है? ये तो अपनी साइकिल पर निकला, शायद अपनी जरूरत का सामान लेने, लेकिन रूस के सैनिकों ने मुमकिन है उसे भी गोली मार दिया। रूसी सैनिकों का काफिला बूचा से गुजरा तो सड़क के दाएं और बाएं जो भी दिखा उसे मार दिया गया। ये आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बूचा रूस के सैनिकों के लिए नरसंहार के क्या अभ्यास की तरह था, लेकिन इसमें गोलियां असली थी, मरने वाले भी असली थे और मारने वाले भी। ये बूचा में क्या रूसी सैनिकों के खूनी खेल की तस्वीर थी? आज तक देश का इकलौता ऐसा चैनल है जो इस समय बूचा में मौजूद है। हम आपके लिए बूचा के हालात की सच्ची तस्वीरें लेकर आए हैं। बूचा से गौरव सावंत की ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर पड़ी ये लाशें चीख रही हैं कि आखिर इस जंग में उनका क्या कसूर था। इन आम नागरिकों के खून के छींटे इस सड़क पर ही नहीं, पुतिन के सफेद कॉलर पर भी गिरी हैं। ये रूस के युद्ध अपराध की वो तस्वीरें हैं जिसे यूक्रेन और दुनिया की आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूल पाएंगी। यहाँ क्या हुआ है, ये समझने के लिए केवल इन तस्वीरों को ही देखने की जरूरत है। बूचा के लिए पुतिन बुचर यानी कसाई साबित हुए। पुतिन के सैनिकों पर किसी का बस नहीं था। आम नागरिकों की लाशें यहाँ वहाँ सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ दी गई। ये नरसंहार नहीं तो और क्या है। इस सड़क पर भारी बमबारी हुई। एक गाड़ी में एक परिवार जाने का प्रयास कर रहा था। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी पे न केवल बम के श्रैपनल लगे हैं, बल्कि अंदर जो लोग इस गाड़ी में यात्रा कर रहे थे उनके शव अभी भी पड़े हैं, और कई दिनों से संभवतः ये शव इसी तरह इस गाड़ी में पड़े हैं। निकल भी नहीं पाया ये परिवार जो बूचा से भागने का प्रयास कर रहा था। ये बूचा की वो तस्वीर है जो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी की थी। इसमें रूस के सैनिकों का काफिला वापस लौटता दिख रहा है और उनके काफिले के दोनों ओर अमानवीयता के मेडल पड़े हुए हैं। सड़क के दोनों ओर केवल लाशें ही लाशें। रूस के सैनिकों ने जिन नागरिकों को अपना शिकार बनाया, उनकी लाशें बूचा की गली गली में पड़ी हैं। मरने वालों में महिलाएं भी हैं। आरोप तो ये है कि महिलाओं को रूसी सैनिकों ने रेप के बाद मार दिया। यूक्रेन के सैनिक अब सड़कों पर पड़ी इन लाशों को हटा रहे हैं। आज तक भारत का इकलौता चैनल है जो बूचा के अंदर से रिपोर्टिंग कर रहा है। कल केवल इमरजेंसी वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को इजाजत दी गई थी, और कुछ इंटरनेशनल चैनल्स को बूचा के अंदर। हम उन्हीं के साथ अंदर पहुंचे और रास्ते में शव पड़े हुए थे। हमने वो रिपोर्ट फाइल की है किस तरह से एक गाड़ी के अंदर 4 शव थे। वहां पर भारी बमबारी हुई थी। सड़क के दोनों ओर शव पड़े हुए थे। किसी को बम के निशान है तो किसी को गोलियों के निशान है। उन शवों को, और
ये ऐसे शव थे जो पिछले कई दिनों से सड़कों पर ही पड़े थे, घरों के दरवाजे के पास शव पड़े थे, बूचा की गलियों में, बूचा के मॉल्स में। बूचा की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे मौत ने तांडव किया हो। युद्ध में मौतें होती हैं, लेकिन सड़कों पर आम नागरिकों को मारकर यूं ही नहीं फेंक दिया जाता। बूचा में सड़कों पर पड़ी लाशें देखकर ऐसा लगता है जैसे नागरिकों को मारना रूसी सैनिकों को अच्छा लगता था। Президенти зазвичай не записують таких звернень. मैं चाहता हूं कि रूसी सैनिकों की मां बूचा, इरपिन और होस्टमेल में बिखरी लाशों को देखे। रूसी सैनिकों ने क्या किया है? लोगों को क्यों मारा है? साइकिल चला रहे उस आदमी की क्या गलती थी? क्यों रूसी सैनिकों ने एक शांतिप्रिय आम आदमी को मौत के घाट उतारा? महिलाओं से छीना झपटी क्यों की गई? क्यों बच्चों के सामने माओं का बलात्कार किया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया? मरने के बाद उनकी लाशों का मजाक उड़ाया गया, लोगों की लाशों को टैंक से कुचल दिया गया। बूचा ने रूस का क्या बिगाड़ा था? कोई ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? Зачем их убили? बूचा में जिस हद दर्जे की तबाही हुई है, उसकी भरपाई दशकों तक नहीं हो पाएगी। बूचा पर हुई बमबारी ने उसे मिट्टी में मिला दिया। रूसी सैनिक बूचा में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो इस हैवानियत से बच गए। अब वो तिनका तिनका जिंदगी जोड़ रहे हैं। हम एक रिहायशी इलाके में हैं और अभी विक्टर और साशा से मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे हैं कि देखिए, ये तो घर है, यहाँ कोई सरकारी इमारत नहीं, कोई सेना नहीं। इन घरों को तबाह किया गया, यहाँ पर रॉकेट और मिसाइल दागी गई और हजारों लोग इस समय यहाँ बेघर हैं। घर के बिल्कुल बगल में यही उसको दफना दिया अब से थोड़े दिन पहले यहाँ पर। और इनको ये लगता है कि बच्ची को यहाँ बहुत ठंड लग रही होगी, तो रोज सुबह आके चाय भी यहाँ रख जाती हैं, चॉकलेट भी यहाँ रख जाती हैं। और ये बिल्कुल दिल दहला देने वाली मतलब हृदय को भेद देने वाली की बात उन्होंने बताई कि करें तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहाँ। कीव नहीं जा सकते थे, निकल नहीं सकते थे, भीषण गोलाबारी चल रही थी और लगभग 40 दिनों तक यहाँ बहुत भीषण बूचा में गोलाबारी चली है। और उसके बीचों बीच जो लोग यहाँ फंस गए वो फंसी गए और कह रहे थे देखिए, हर तरफ रिहायशी इलाका है, ना यहाँ कोई टैंके हैं, ना तोपे हैं, ना कोई सरकारी सेना का कोई मंजर है, और फिर भी इन इलाकों को निशाना बनाया गया। बहुत हृदय को भेद देने वाली तस्वीरें यहाँ बूचा में, भाव विभोर करने वाली हैं ये तस्वीरें। लेकिन इसी में अब ये जी रहे हैं और पता नहीं चल रहा है कि इनको अब अपना जीवन एक नए सिरे से कैसे शुरू करें। बूचा में अब कुछ नहीं बचा, न खुशियां, न जिंदगी, न उम्मीद। अगर बूचा में कुछ बचा खुचा रह गया है तो वो है लाशों के ढेर, हैवानियत के सबूत और पुतिन की फौज के युद्ध अपराध की दास्तान। बूचा से गौरव सावंत, कीव से राजेश पवार और मारियुपोल से गीता मोहन, आज तक।